नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के पीएलआई स्कीम्स के बारे में, क्योंकि लगातार जो सरकार का स्टैंड है वो कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम्स को लेकर अब यहां पर डिफरेंट होता जा रहा है। पहले 2021 में जब स्कीम की शुरुआत की गई तो कई सारे सेक्टर्स इसके अंडर जिन्हें प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स का फायदा मिलता हुआ देखा, कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए उस ओवरऑल सेक्टर को सरकार ने ये कदम उठाया था। लेकिन अब सरकार का जो एक तरीके से जो स्टैंड है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने कई सारे बदलाव करने के भी विचार कर रही है सरकार पीएलआई स्कीम्स को लेकर के। तो इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि किन सेक्टर से सरकार का फोकस जो है अब डीफोकस हो रहा है, कहाँ पर सरकार फोकस करना चाह रही है, ये सब बातें समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर फिलहाल पीएलआई स्कीम्स में क्या चल रहा है। तो देखिए, नए सेक्टर्स को लेकर के पीएलआई स्कीम्स को रोकने की बात की जा रही है, यानी कि होल्ड करने की बात की जा रही है। कई सेक्टर्स के लिए पीएलआई को रोका भी गया है। इसमें पीएलआई को रोकने से लेकर के जो उनका टेन्योर है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की बात की गई है। कुछ जो सेक्टर्स हैं उनके लिए अब पीएलआई स्कीम्स का जो टेन्योर है उसको बढ़ाने पर भी अब रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अब सरकार का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम से कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पीछे की कई सारी वजहें भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर किन सेक्टर्स पर सरकार ने पीएलआई स्कीम देने से रोक लगा दी है या फिर कहां पर होल्ड कर दिया है। तो देखिए, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के अब जो सरकार का स्टैंड है पीएलआई स्कीम्स को लेकर के, अब उन्होंने उसे होल्ड पर डाल दिया है। यानी कि अब आने वाले समय में जो छोटे नए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर पैनल के लेकर सोलर पैनल बनाने वाले, उनको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार अब थोड़ा सा कॉशियस हो चुकी है कि अब लगातार इन छोटे मैन्युफैक्चरर्स को हम इस तरीके से प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स नहीं देते रह सकते हैं, सब्सिडी नहीं देते रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो भार है वो सरकार के रेवेन्यूज़ पर भी आता हुआ हमें दिखता है। इसके अलावा सरकार ने फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ के लिए पीएलआई को होल्ड पर डाला है, टॉय इंडस्ट्री के लिए पीएलआई को होल्ड किया गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं पीएलआई को होल्ड किया गया है, और साथ ही मैन मेड टेक्सटाइल आइटम्स पर भी कहीं ना कहीं पीएलआई को रोकने की यहाँ पर बात चल रही है। पीएलआई स्कीम की शुरुआत की बात करें अगर, तो 2021 में 14 इंडस्ट्रीज को कवर करते हुए पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई थी। पीएलआई के लिए करीब 1.97 लाख करोड़ का बजट जो था वो 2021 में तैयार किया गया था कि इतना हम एलोकेशन, इतना पैसा जो है हम इन सेक्टर्स में डालेंगे ताकि इन सेक्टर्स को कहीं ना कहीं बूस्ट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो पैदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी में तेज़ी देखने को मिले। इसके साथ ही फ़ोन से लेकर दवाइयों तक के लिए पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई थी। साथ ही कुछ नए सेक्टर्स जैसे कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी सरकार काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही थी 2021 में। वहाँ पर भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के भी कई सारी पीएलआई स्कीम्स यहाँ पर चलाई जा रही थी। लेकिन अब सरकार का जो पीएलआई स्कीम को लेकर प्लान है वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है, उनका जो स्टैंड है वो भी कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है। अब सरकार ने फैसला किया है कि जो नए सेक्टर्स हैं उनके लिए इस समय पर पीएलआई को होल्ड किया जाएगा। कुछ चुनिंदा कंपनीज को ही, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को ही पीएलआई स्कीम के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, क्योंकि जो बेहतर परफॉर्म करेगा, जो इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म करेगी, उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के लिए कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आपको बता दें कि सोलार, फुटवेयर, मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी यहाँ पर पीएलआई स्कीम को कहीं ना कहीं इस बार होल्ड करने की बात चल रही है। बजट 2025 को लेकर भी जो पीएलआई स्कीम थी उसमें कहीं ना कहीं निराशा हमें हाथ लगी। मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है पिछले कुछ सालों से, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इस सेक्टर से इस बार के बजट में हमें कम होता हुआ नजर आया। ओवरऑल जो सरकार का स्टैंड इस समय है वो इस समय होल्ड करने का है पीएलआई स्कीम को लेकर के। सिर्फ चुनिंदा सेक्टर्स को ही कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें होता हुआ दिखेगा। आपकी ओवरऑल सरकार की इस फैसले पर क्या राय है? आपको पीएलआई स्कीम से क्या कुछ उम्मीदें थी? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।